डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार शौर्य भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, जितनी भी नेगेटिव न्यूज आप अभी तक सुन रहे हैं उन सब न्यूज से ऊपर एक अच्छी न्यूज है। यूपी पुलिस ने बम्पर भर्तियां इस टाइम निकाली हैं, काफी सारे पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है और इस सेशन में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कर्मशाला कर्मचारी यानी कि वर्कशॉप ऑपरेटर के कुछ पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उसकी। तो यहां कुल 120 पदों के लिए ये भर्ती आयोजित की जाएगी और इन 120 में से अनारक्षित कैटेगरी के लिए 51, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 11, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 32, एससी कैंडिडेट्स के लिए 24 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए कुल 2 पद हैं। यहां पर कुल मिलाकर के 120 पदों के लिए ये भर्ती जारी की गई है। आइए देखते हैं भर्ती में आवेदन करने का तरीका। आवेदन का मोड ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 20 जनवरी 2022 को। अंतिम दिनांक है 28 फरवरी 2022 और आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम दिनांक भी स्टूडेंट्स 28 फरवरी 2022 ही है। और यहां ध्यान रहे, इस भर्ती के लिए सभी कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क देना है और 400 रुपए का आवेदन शुल्क यहां पर फिक्स किया गया है। सभी कैटेगरीज के अभ्यर्थियों को यहां पर देना है, छूट नहीं है किसी के लिए भी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो राष्ट्रीयता आपकी भारतीय होनी चाहिए या फिर तिब्बती शरणार्थी जो भारत में 1 जनवरी 1962 से पहले से रह रहे हो। नेक्स्ट, लेट अस मूव टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए आपकी हाई स्कूल किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, ठीक है, या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त आईटीआई से, जिसको आप बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, रेडियो एंड टेलीविजन, इलेक्ट्रिक सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन या अन्य जो भी स्ट्रीम्स हैं उन सभी में एक सर्टिफिकेट, राइट, ये ध्यान रखना, 10th और उसके साथ में ये आईटीआई का सर्टिफिकेट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो 28 फरवरी, जो कि इस भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट भी है, तब तक पूरी हो जानी चाहिए। 28 तारीख तक आपके पास में आपकी मार्कशीट्स और आपके सर्टिफिकेट्स उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट, कुछ अधिमानी अर्हताएं भी यहां पर दी गई हैं। इनका देखिए एज सच मेरिट में रोल नहीं होता, राइट, इनका रोल कब आता है, जब क्लैश होता है, दो स्टूडेंट्स के बीच में टाई है, दोनों के मार्क्स सेम हैं, अब किसको लेना है, ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा, जिसके पास में इन क्वालिफिकेशंस में से कुछ एडिशनल है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अब ये क्वालिफिकेशंस क्या हैं, या तो आपके पास में डोएक या एनआईई एलआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त एक सर्टिफिकेट होता है ओ लेवल का, वो हो, या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष आपने सेवाएं की हो, या फिर आपके पास में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट कम से कम हो। नेक्स्ट, आयु संबंधित जो गाइडलाइंस हैं वो देख लेते हैं। आयु निर्धारित की जाएगी आपकी 1/7/2022 को और इस डेट को आपकी एज 20 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 1/7/94 से लेकर के 1/7/2002 के बीच में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्लीज नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम की। तो स्टूडेंट्स, यहां पर एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, 400 अंकों का टोटल ये पेपर है, 4 अंक हैं इसमें, प्रत्येक सेक्शन जो है वो 100 अंक का है। सेक्शंस कौन कौन से हैं, सामान्य हिंदी, विज्ञान या सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि परीक्षा। प्रत्येक सेक्शन 100 मार्क्स का है और टोटल जो ड्यूरेशन अवधि दी गई है वो 2.5 घंटा 150 मिनट आपको दी गई है। नेक्स्ट, फिजिकल मापदंडों की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले आइए जानते हैं हाइट। सभी कैंडिडेट्स के लिए हाइट न्यूनतम निर्धारित की गई है 168 सेंटीमीटर, एक्सेप्ट एसटी कैंडिडेट्स के लिए जिनके लिए न्यूनतम हाइट है 160 सेंटीमीटर। सीना सभी के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव के और फुलाव के साथ में 84 सेंटीमीटर।
लेकिन यहां भी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 77 और 22 हैं ये वैल्यू, 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर। अब जानते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट। तो सभी कैटेगरीज की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए न्यूनतम हाइट है 152 सेंटीमीटर, एक्सेप्ट एसटी कैटेगरी की महिलाएं जिनके लिए हाइट 147 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय दिया गया है 28 मिनट और फीमेल कैंडिडेट्स को 2.4 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय दिया गया है 16 मिनट का। इस स्टिपुलेटेड टाइम के बीच आपको अपनी दौड़ कंप्लीट करनी है, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा के बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसके बाद में मेडिकल और मेडिकल के बाद में डिसाइड की जाएगी फाइनल मेरिट, राइट। और आवेदन ऑनलाइन करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सबसे पहले यही चीज बताई थी। आवेदन ऑनलाइन करने के लिए यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है uppbpb.gov.in पर जाइएगा, ये सर्कुलर भी वहां पर अवेलेबल है और ऑनलाइन आवेदन भी आप यहीं से कर सकते हैं। सो बढ़िया तैयारी कीजिए स्टूडेंट्स, बम्पर वैकेंसीज आई हैं अलग अलग पदों के लिए और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करें शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप पर इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस चलती हैं, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव एग्जाम्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, डाउट बॉक्स है एंड डिजिटली सारी बुक्स आपको वहां पर मिलती हैं। तो बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।